नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईटीएन पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि आपको पता है बच्चों की 2 क्लास डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑलरेडी हो चुकी है और ये बहुत आसान क्लास है। हम जानबूझ के उसको छोटे छोटे पार्ट में कर रहे हैं ताकि आप एक एक चीज़ को 1 to 1 अच्छे से डील करें और कोई भी क्वेश्चन आए डिफरेंशियल इक्वेशन का तो आपका वो मिस ना हो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए, यही हम आपसे चाहते हैं। तो बच्चों अब क्या है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, हम लोगों ने क्या क्या अभी तक पढ़ाई कर ली है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने आपको क्या क्या बताया है। तो जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन और सिंगुलर सोल्यूशन। ये भी बताया था कि पर्टिकुलर सोल्यूशन अगर आपको निकालना होगा तो जनरल सोल्यूशन के बाद आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास दी जाएगी जिससे आप आराम से वैल्यू निकाल सकें। तो आज हम लोगों को मेनली पढ़ना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद 1 to 1 आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है ना। तो पहले मैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में लिख देता हूँ। ये होता है dy/dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इस तरह से दिया रहेगा। वेयर ऑब्वियसली हमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ही डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, तो सिर्फ dy/dx रहेगा और उसकी पावर क्या रहेगी 1। वेयर dy/dx नहीं, ये एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बी द होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री n। ये जो x और y है ना, ये जो यहाँ लिखे हैं f ऑफ x कॉमा वाई, ये क्या है, होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम डिग्री टर्म होना चाहिए। और डिग्री यहाँ पे इनफैक्ट बच्चे होता है 0, है ना। अब पहले आप कहोगे कि सर पहले होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन बता दो, उसके बाद कुछ आगे बढ़ो। तो होमोजीनियस फंक्शन, वैसे हम लोगों ने फंक्शन चैप्टर में ये पढ़ रखा था और उस समय भी बोला था बच्चों की जो हमारा कैलकुलस सेक्शन है वो पहला टॉपिक डोमेन रेंज जिस दिन पढ़ते हैं लास्ट वाले दिन भी डोमेन रेंज हम लोग कर रहे होते हैं। जैसे देखिएगा जिस दिन एंडिंग होने वाला होगा ना उस दिन हम डोमेन रेंज कर रहे होंगे। कैलकुलस क्या है, एकदम गुच्छे की तरह कनेक्टेड है। जो बच्चों को टफ लगता है वो इसी वजह से लगता है कि कोई ना कोई पार्ट वीक होता है। जैसे मान लीजिए उनको लिमिट में दिक्कत होती है, कंटिन्यूटी में दिक्कत होती है, dy/dx में दिक्कत होती है। अगर टिपिकल सेक्शन की बात करोगे तो टिपिकल सेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इसके अलावा सब इजी चैप्टर्स हैं, है ना। तो होमोजीनियस फंक्शन के बारे में हमने बताया था। हमने क्या कहा था, जैसे पहले कुछ एग्जाम्पल दें तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये होमोजीनियस है। फिर आप कहोगे कि सर इस तरह से लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है। आप कहोगे कि सर जब तक आप मना नहीं करोगे ना तब तक हमें लगेगा कि बी पॉजिटिव ही सोचना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई अगर हो तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये 2 डिग्री टर्म, ये 1 डिग्री टर्म है। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन होती है कि अगर एफ ऑफ एक्स को लैम्डा एक्स और वाई को लैम्डा वाई कर दीजिए और लैम्डा टू दी पावर n अगर कॉमन आ जाता है इस तरह से, फिर लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, देन डेफिनेशन ये है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बी होमोजीनियस, स्पेलिंग एकदम सही से लिखना बच्चों आप लोग, होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री n। क्या हमने बताया कि अगर एफ ऑफ एक्स को लैम्डा एक्स और वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस करें और लैम्डा टू दी पावर n अगर बाहर आ जाता है तो कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स वाई विद होमोजीनियस इन एक्स, होमोजीनियस फंक्शन लिख सकते हो या होमोजीनियस एक्सप्रेशन लिख सकते हो इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री n। जैसे यहाँ पे आप अगर x को लैम्डा एक्स, वाई को लैम्डा वाई रखोगे ना बच्चों तो लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा, लैम्डा की पावर 0 बाहर आएगा और यहाँ पे लैम्डा कॉमन नहीं आ पाएगा, इसी वजह से हम कह रहे हैं। क्लियर। तो ये होता है, बस आपको ये ध्यान रखना कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या रहेगा, ये रहेगा आपका एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, जहाँ पे ये होमोजीनियस पार्ट रहेगा। या कई स्टूडेंट इसको उल्टा कर देते हैं
जैसे dx/dy लिखेंगे तो g ऑफ x, y हो जाएगा। जहाँ ये नया फंक्शन हम बना देते हैं, जहाँ पे या 1 लिख सकते हो, तो जहाँ पे ये आपका होमोजीनियस रहेगा। अगर हमारे पास क्या होता है ना बच्चों, ध्यान से सुनना थोड़ा सा इस स्टेप को, कभी कभी हमारे पास चॉइस रहती है कि हम एक्सचेंज कर लें, लेकिन कभी कभी हमारे पास चॉइस नहीं रहेगी। तो जब चॉइस रहेगी और चॉइस नहीं रहेगी, उसमें कैसे सोचना है ये हम आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले ही जितना बोर्ड पे लिखा है ना उसको ध्यान रखिए। एग्ज़ाम में क्या होता है ना, हम आपको बार बार कहते हैं कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो, जैसे ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं और हमारे दिमाग में जैसे क्या होता है ना, प्रैक्टिस मैथ में हम इतना कर लेते हैं, जैसे हम अपनी बात बता रहे हैं कि अपनी या जो भी अच्छे स्टूडेंट की बात बता रहे हैं कि जब वो लाइन सेकंड लाइन पढ़ रहा होता है ना, तब तक क्लिक कर जाता है कि ये क्वेश्चन इस मेथड से होगा। इनफैक्ट मैथमेटिक्स में, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा होता है, उसमें तो कोई क्रिएटिविटी होती ही नहीं है एक प्रकार से। फिजिक्स में तो ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स होता है, जैसा कि आपको पता है, और केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स और इन्फॉर्मेशन दोनों जानते हैं। लेकिन मैथ में क्या होता है कि अब y = mx+c, फॉर्मूले बहुत लिमिटेड हैं। अगर आप फॉर्मूले रिवाइज करने बैठेंगे तो हमारे ख्याल से 1 घंटे 2 घंटे में पूरी मैथमेटिक्स के फॉर्मूले पढ़ लेंगे। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम ये होती है कि हमें क्वेश्चंस में कैसे स्ट्राइक करेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बहुत इत्मीनान से पढ़ते हैं। और जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो dy/dx लिखे, तुरंत f(x, y) किए। ये वेरिएबल सेपरेबल से थोड़ा सा अलग है ना। वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता था कि x और y की फौज अलग अलग हो जाती थी, तो x की फौज को dx के साथ, y की फौज को फौज मतलब मेरा सेंस है, अपन को कहना चाहता हूँ बच्चों, फौज मतलब टर्म, जो कलेक्शन ऑफ टर्म्स हैं, x के टर्म्स dx के साथ और y के टर्म्स dy के साथ हम लोग कंबाइन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पहले dy/dx या dx/dy लिखना होता है, और जो राइट साइड वाला एक्सप्रेशन बनता है एक्सक्लूडिंग dy/dx, वो होमोजीनियस होता है। अब सवाल ये उठता है कि होमोजीनियस कैसे निकालोगे? क्या हमने बताया कुछ होमोजीनियस निकालने का? तो कहोगे हाँ, आप स्टार्टिंग में क्या करना है, x को लैम्डा x, y को लैम्डा y, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जैसे कहीं कहीं ये लैम्डा की जगह टी लिखा रहता है या अल्फ़ा, कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग नॉर्मली मैथमेटिक्स में लैम्डा और म्यू लेते हैं, है ना, जहाँ भी लैम्डा और म्यू बहुत कॉमन है, अल्फ़ा बीटा रूट के लिए, लैम्डा म्यू इस तरह से पैरामीटर के लिए। तो ये अभी तक हमने बताया। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि ठीक है, हमने पहचान तो लेंगे कि कौन सा जैसे ये होमोजीनियस डिफरेंस, इसको dy/dx की इक्वल कर देना। आपको याद भी होगा हमने बताया था, ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर इसको dy/dx लिख देंगे तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, क्या बताए थे कि सर्किल्स टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन, है ना। भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये सिखाते हैं कि इन दोनों में दिया रहेगा तो स्टेप्स कैसे लेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब अगला स्टेप हम लोग लिख रहे हैं बच्चों, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वही मैं लिखने जा रहा था, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे मान लीजिए कि हमने पहचान तो गए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, इसमें दो होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया अभी कि dy/dx की वैल्यू रहेगी, है ना। अगर आप चाहें तो कैपिटल f(x, y) लिख दीजिए, इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम शॉर्ट में लिख देते हैं HDE। तो आप क्या करिएगा, इसका एक ट्रिक है, जैसे dy/dx आपने लिखा है ना, तो इस वेरिएबल को नया एक क्वांटिटी पुट करना है। तो y/x को u या y/x को v पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y = ux पुट कर देंगे, या कई स्टूडेंट vx लिखते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहोगे कि ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से आप ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। तो आप देखना बच्चों, ये एक प्रकार से जब हम dy/dx लिखेंगे ना, तो ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे। क्लियर? ये भी y/x का एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो y/x को अगर u मानोगे तो ये पूरा पूरा u में कन्वर्ट हो जाएगा। और जहाँ तक dy/dx का सवाल है, तो dy/dx आप लिखोगे u + x टाइम्स du/dx, है ना। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। हमने कहा कि होमोजीनियस अगर रहेगा तो ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक, वो मैं क्वेश्चन से दिखा दूंगा। और ये 3, तो इसके बाद आप क्या करोगे, इन तीनों को कंबाइन करोगे तो ये आपका वेरिएबल सेपरेबल में चला जाएगा, जिसको हम लोग
बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करना जानते हैं। सेपरेबल, क्लियर, ये हम लोग सीख चुके हैं। दूसरा क्या होगा कि अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू इस तरह से, सॉरी dx बाई डी वाई, उल्टा dy बाई डी एक्स तो हो गया। अब अगर dx बाई डी वाई की वैल्यू इस तरह से हो g ऑफ एक्स वाई, और ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस केस में हमेशा आप x बाई वाई का एक्सप्रेशन बना लेंगे। याद रखने का तरीका, जब यहाँ dy बाई डी एक्स है तो यहाँ भी y बाई एक्स का एक्सप्रेशन बन जाएगा इंटायर। फिर यहाँ अगर dx बाई डी वाई है तो ये x बाई वाई का बन जाएगा। तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू x बाई वाई को एक नया वेरिएबल पुट करेंगे तो vy वाई पुट कर देते हैं, तो आपको dx बाई डी वाई करना है, तो ये हो जाएगा v प्लस वाई टाइम्स डी वी बाई डी वाई, और ये आपका अगेन वेरिएबल सेपरेबल में पहुंच जाएगा। इसीलिए हमने वेरिएबल सेपरेबल को पहले बताया था। बस देखो इतना ही होता है इसमें। स्टेप 1 हम सबसे पहले पहचान जाएं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमने बताया कि डी वाई बाई डी एक्स के अलावा जो टर्म हैं वो होमोजीनियस फंक्शन हो जाएंगे, या डी एक्स बाई डी वाई के अलावा टर्म्स हैं। तो अब हम लोग अगर इस तरह से लिख पाते हैं, कहीं कहीं हमारे पास कंपल्सन रहेगा कि हम वाई बाई एक्स के फंक्शन के फॉर्म में ही लिख पाएँ, कहीं कहीं हमारे पास चॉइस रहेगी। तो जब भी बच्चों चॉइस रहेगी तो आप ये ध्यान देना कि ये जो राइट साइड वाला एक्सप्रेशन है उसमें डिनोमिनेटर को सिंपल रखना, उससे थोड़ा कैलकुलेशन प्रेफरेंस आसान हो जाता है। वैसे आप दोनों से कर सकते हैं, दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोगों को आदत है कि डिनोमिनेटर की चीज़ें अगर आसान और सिंपल रखें तो अच्छा है। तो और कहीं चॉइस नहीं रहेगी तो ये दोनों का दो अलग अलग। अब भूल भाल गए एग्जाम हॉल में यार, तो ये ध्यान रखना कि होमोजीनियस में इसी के कुछ बताए थे, ये गोला को थोड़ा सा एकदम चिपका लो अपने दिमाग में। इसको सर ने एक नया वेरिएबल के लिए बोला था, और जैसे हम ऑब्वियसली ये जब सॉल्व कर रहे हैं तो y और v में आएगा आंसर, तो v को हम लोग बाद में x बाई वाई रख देंगे। ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो u और x में आंसर आएगा, तो लास्ट में u को हम लोग y बाई एक्स पुट कर देंगे। यही करना है आपको बच्चों। तो आई होप, मैंने कहा कि जब चॉइस नहीं रहेगी तो इस तरह से बढ़ेंगे, और चॉइस रहेगी तो एक दूसरे जो भी मन करे बढ़ सकते हैं। डिनोमिनेटर को सिंपल रखेंगे, ऐसा प्रीफर करेंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो। तो ये हमने आपको बता दिया। अब हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे जिससे आप फील गुड करें। तो लिखिए क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, हमने पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई इज होमोजीनियस एंड हैंड सॉल्व इट। बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा तो कहेगा कि सिर्फ सॉल्व करो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये थोड़ा लिखा रहेगा कि होमोजीनियस का क्वेश्चन है, वो तो हम लोग को खुद समझ में आना चाहिए कि होमोजीनियस का ही है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं बच्चों कि सबसे पहले हम लोग होमोजीनियस प्रूफ करते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हो सकता है हमें बोर्ड मिटाना पड़े तो हम प्रॉपरली लिख देते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आप डिफरेंशियल इक्वेशन को बोर्ड एग्जाम में सजेस्ट करूंगा कि एक बार पूरा लिख देना डिफरेंशियल इक्वेशन, थोड़ा पेन लेकर दिल पर पत्थर रख के, फिर डी लिखना। हम तो आपको बता दिए थे कि शॉर्ट में हमने डी लिखा था। तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस वाई टाइम्स ना इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई। तो यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। क्लियर। आपको हमने ये सिखाया है कि इसको आप एक नया फंक्शन मान लेंगे, आप स्मॉल एक्स वाई भी मान सकते हैं, एक्स प्लस टू वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। समझिएगा इस चीज़ को। तो देन x को लैम्डा x और y को लैम्डा y से रिप्लेस करते हैं। ये दिखाना बच्चों, मैं आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू अगेन एंड अगेन कि आप इसको आराम से दिखाइएगा। इसमें कई बच्चे मच्छरदानी में जल्दीबाजी में मछली मारने लगते हैं, मच्छरदानी कह रहे हैं, मतलब मछली मारने लगेंगे, नहीं यही कर ला, हो 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 कर ला, बोर्ड में नंबर कट जाता है और कहेंगे कि 100 नंबर नहीं मिले। मैथ में क्या होता है ना, थोड़ा बहुत पेन लेना पड़ता है, कहते हैं ना नो पेन नो गेन। तो लैम्डा एक्स और ये लैम्डा वाई, ये लैम्डा भाई सब तो मेहमान की तरह कैंसिल हो गए, और ये एक्स प्लस टू वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ये कौन है? कहोगी सर ये तो एफ ऑफ एक्स वाई है।
है ना। उसके बाद सीधे लिख दो हैंस, या आप ऐसे लिखना है कि सिंस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बी होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री 0, so the given differential equation is homogeneous differential equation। चूंकि हमारा जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है वो होमोजीनियस आ रहा है, इस वजह से अपना जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स वाला ये जो टर्म है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको 2 नंबर बोर्ड में पाने के लिए, ये अवश्य आता था पहले 6 नंबर का, अब थोड़ा पैटर्न चेंज है तो हो सकता है इसको 4 में लपेट लें। तो इसके 1 मार्क्स होते हैं। ये अब एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप लैम्डा की पावर 0 दिखाए होंगे, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों। अगर इसमें ये स्टेप 2, 3, 4 आंसर ही कंक्लूजन लिख देना है। अब इतना भी अगर हम नहीं लिखते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए, मैथ ही छोड़ देना चाहिए पढ़ना, है ना। वैसे भी ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, इसमें तो उतना मेहनत करनी नहीं पड़ती है ना। कि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कुछ टर्म अच्छे होने चाहिए, 2 हमने सही लिखा होना चाहिए, 2 कौआ की तरह 3 नहीं दिखना चाहिए, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। तो देखो ये होता है सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमने पहला स्टेप कर दिया, इसको उठाया, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई माना, ये लैम्डा की पावर 0 दिखाया। अगर लैम्डा की पावर 0 नहीं आएगा कॉमन तो कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं है, लेकिन आ जाएगा तो है। फिर ये लिख देंगे कि एफ ऑफ एक्स वाई एक्स होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री 0 है, इसीलिए द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने कहा था कि ये सब मैं मिटाऊंगा, तो अब मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि अब ये एक काम हो चुका है ना। और आपने नोट भी कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं किए होंगे तो आप पूरा पीछे जाके फिर से नोट कर लीजिएगा, है ना। अब मैंने आपसे ये कहा क्योंकि हमें सॉल्व करने के लिए बच्चे जगह चाहिए, मेरे पास थोड़ी जगह की कमी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अब मिटा रहा हूँ आपके सामने। यू प्लीज़ डोंट माइंड। फिर हमने कहा था कि ये एक्स बाई वाई का फंक्शन बन जाएगा, तो एक्स से डिवाइड कर दो, 1 माइनस वाई बाई एक्स। आप चाहो तो इसको 1 रखो, क्लियर, इसको 1 लिखो, डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या बताया था, लेट y इक्वल टू यू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये u प्लस एक्स टाइम्स डी यू बाई डी एक्स। तो इसको 3 बना देते हैं, इसको 2 बना देते हैं। अब बोलते हैं कि फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी हैव गेट द रिलेशन u प्लस एक्स टाइम्स डी यू बाई डी एक्स। यू की जगह अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप v लिख देना बच्चों, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये 1 प्लस 2u अपॉन 1 माइनस यू। अब इस भाई साहब को इधर ले जाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। तो x डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2u अपॉन 1 माइनस यू माइनस यू। तो ये एलसीएम लोगे तो 1 प्लस 2u माइनस यू प्लस यू स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू। क्लियर। तो इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल की तरह अभी इंटीग्रेशन बाद में करेंगे। u माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1, है ना, du। ये u माइनस 1 तो हमने dx बाई एक्स लिख दिया इक्वल टू 0। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। आपको याद होगा कि यहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट करते थे। कौन सा एडजस्टमेंट करते थे भाई, तो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है तो इसी का डेरिवेटिव ऊपर लिखते थे। तो 2i प्लस 1, तो हमने क्या किया 1/2 कर दिया, तो 2i माइनस 2 हो गया। तो ये प्लस 1 माइनस 3 कर दिए, एक बार चेक करिए, अपॉन यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1 du। और ये तो ln x सही, ln ऑफ मॉड x इक्वल टू c लिख सकते हो। और यहाँ इंटीग्रेशन करना है बच्चों, तो ये 1/2 इसी का डिफ्रेंसिएशन ये है, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1 माइनस 3/2। अब देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना ही पड़ेगा क्योंकि हम उसके बिना हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। तो ये √3/2 का होल स्क्वायर प्लस ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इक्वल टू c लिख देते हैं, है ना। थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन होते हैं, इसी वजह से ये कम आते हैं एग्जाम में। मैं अब इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि ये आप बहुत देर पहले से देख रहे हैं और इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है।
है ना, इसको मैंने मिटा दिया। अब मैं नीचे भी लिख सकता था, लेकिन आराम से करते हैं। अब चाहो तो एक स्टेप मैं यहाँ लिख ही सकता हूँ, 1/2 ln ऑफ यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1 माइनस 3/2। ध्यान रखना ये क्या लिखते हैं, 2/√3 tan इनवर्स x बाई ए, तो 2u प्लस 1/√3 है ना, प्लस ln ऑफ मॉड x इक्वल टू सी। थोड़ा सा अलर्ट रहना बच्चों। तो ये आपका 2 कैंसिल हो गया और 1/2 टाइम्स ln ऑफ y बाई एक्स लिख दो u की जगह, प्लस y बाई एक्स प्लस 1 माइनस √3 टाइम्स tan इनवर्स 2u मतलब 2y बाई एक्स प्लस 1/√3 प्लस ln ऑफ मॉड ऑफ x इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ पे बच्चों एलसीएम लोगों ने तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से। ये थोड़ा सा आपको ऑड लगेगा तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। ये जैसे ये देखो ये लिखोगे ना, फिर ये -1/2 तो ये 2 ln x, ये जो x स्क्वायर है लॉग की प्रॉपर्टी से क्या होगा बच्चों, इधर देखो, कहाँ देख रहे हो बे, यहां देखो, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये 1/2 और ln ऑफ x स्क्वायर 2 बाहर आएगा, ln x और ये मॉड ln x कैंसिल हो जाएगा और √3/2 टाइम्स tan इनवर्स ये x प्लस 2y अपॉन x√3 इक्वल टू c आ जाएगा। तो ये आंसर है, ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। थोड़ा लेंदी है लेकिन हम जानबूझ के ये थोड़ा लेंदी करा रहे हैं। देख रहे हो ना कितना आसान सा क्वेश्चन कितना टफ में कन्वर्ट हो गया बच्चों। आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक वीडियो को एक बार फिर से देखिए। तो देखिए स्टेप 1 हमने आपको कहा था कि dy/dx निकाला, तो आप dx/dy भी निकाल सकते हैं, उसमें भी आपको इतना ही एफर्ट मारना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि dy/dx अगर होमोजीनियस है तो y/x का एक्सप्रेशन बन गया, y/x को आपने u मान लिया, या उसी को कहते हैं कि y इक्वल टू ux माना, क्योंकि वो कोसेंट रूल से बचने के लिए ऐसा करते हैं। और फिर dy/dx को रिप्लेस किया, जैसे रिप्लेस किया ये होमोजीनियस जो इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गई और उसको हम लोग सॉल्व कर लिया। और फिर y की वैल्यू u की वैल्यू क्या है, y/x जिसको हमने पुट कर दिया है, और लॉग वाला टर्म लॉग की प्रॉपर्टी से जा रहा है और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है ना। तो इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया और आप भी मेरे ख्याल से हैप्पी होंगे। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो इससे बहुत ज़्यादा ही सिंपल हैं, तो इतना पेशेंस आपको रखना होगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बच्चों, मैं बता दूं, इसीलिए मैंने इसको पिक किया है और आराम से सॉल्व किया है। तो आप अच्छे से करिएगा। और अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है, सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन 2y(x की पावर x बाई वाई डी एक्स प्लस y माइनस 2x e की पावर x बाई वाई डी वाई इज होमोजीनियस एंड फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन। पार्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब कि अब हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। गिवन दैट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। तो हमने आपसे ये समझाया था कि कभी कभी हमारे पास चॉइस रहती है कि हम dy/dx निकालें या dx/dy निकालें, और कभी कभी हमारे पास चॉइस नहीं रहती। क्योंकि ये पावर में x बाई वाई आया है तो हम लोग क्या करेंगे, dx/dy निकालने का भरपूर कोशिश करेंगे। तो देखिए ये 2y e की पावर x बाई वाई dx, और इस टर्म को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये 2x e की पावर x बाई वाई माइनस वाई टाइम्स dy बनेगा। अब आप क्या करिए, dx/dy टर्म निकालिए। तो इन टर्म्स को आप इधर ले आइए, तो यहाँ से dx/dy निकालोगे आप, तो ये हो जाएगा 2x e की पावर x बाई वाई माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई 2y टाइम्स e की पावर x बाई वाई, है ना। तो अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो dx/dy, तो ये हो जाएगा बच्चों x बाई वाई, एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल हो गए 1/2 टाइम्स e की पावर x बाई वाई। इक्वेशन 1 ये दिख ही रहा है कि आपको होमोजीनियस है। वैसे आप इसको g ऑफ x y मान के x को लैम्डा x, y को लैम्डा y कर देना, लैम्डा की पावर 0 बाहर आ जाएगा। अब हमने बताया था कि x बाई वाई बन गया, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू वी वाई लिख देंगे।
ये सेकंड इक्वेशन, और dx बाई dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे v प्लस वाई टाइम्स dv बाई dy बनेगी। तो आप देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, हैंस v प्लस वाई टाइम्स dv बाई dy इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे, v माइनस 1/2 e की पावर v। यहाँ तक कैंसिल हो गया। अब आराम से देखिए, ये 2e v dv इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स dy बाई वाई, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये 2e की पावर v इक्वल टू माइनस ln ऑफ मॉडुलस ऑफ y प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, v की वैल्यू रख दीजिए, प्लस ln ऑफ मॉड ऑफ y इक्वल टू c। ये फोर्थ इक्वेशन है। अब देखो आपको क्या बताया था कि अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको निकालना होता है तो एग्जाम में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो x इक्वल टू 0 फिर y इक्वल टू 1, तो पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, तो ये क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2 और ये 0 इक्वल टू c, तो c की वैल्यू मिल जाएगी 2। हैंस इक्वेशन 4 बिकम्स, क्या मिलेगा, ये 2e की पावर एक्स बाई वाई प्लस ln ऑफ मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 2, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मैंने बोला बच्चों, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से आप कर लेना। तो यहाँ पे हमारे पास मजबूरी थी कि हम पिछले क्वेश्चन में हम dx बाई dy निकालते या dy बाई dx दोनों से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मजबूरी है क्योंकि हम, कई बच्चे सोचते हैं कि इसको उल्टा करने से माइनस, नहीं वो पावर में है, ध्यान रखना। x बाई वाई का टर्म नहीं है कि हम उल्टा करेंगे तो y बाई एक्स विथ नेगेटिव साइन आएगा। वो तो तब आता है ना जैसे e की पावर x से आप डिवाइड कर रहे हो 1/e की पावर x, तो e की पावर x ऊपर जाता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि e की पावर a बाई बी है तो ऊपर जाने के बाद माइनस b बाई ए हो जाएगा, ऐसा थोड़ा होता है, वो नेगेटिव लगता है सिर्फ। तो ये ध्यान रखना। मेरे ख्याल से मेरा कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि आप dx बाई dy निकालो ऐसे क्वेश्चंस में, और x की वैल्यू vy के इक्वल करो, और हैप्पी रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो और मस्त रहो, है ना। ये भी एक प्रकार से सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको हमने करके और काफ़ी खुशी जताई है, आप भी खुशी जता रहे होंगे, है कि नहीं। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, A curve that passing through 1, pi by 6. Let the slope of the curve at x, y is y by x plus sec of y by x, x greater than 0. Then equation of curve is, आपको निकालना है कर्व की इक्वेशन। वैसे 4 ऑप्शन दिए थे, हमने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। तो हमने आपको पहले ये बताया था कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कर्व पास कर रहा है, कांस्टेंट निकालने के लिए वो इन्फॉर्मेशन है। स्लोप ऑफ कर्व एट एक्स वाई dy बाई डी एक्स की वैल्यू दी हुई है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है आपके पास y बाई एक्स प्लस सेक ऑफ y बाई एक्स। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, y की वैल्यू ux मानोगे और dy बाई डी एक्स की वैल्यू, ये आप चाहें, आपको तो याद हो जाएगा 3-4 बार लिखने से, x टाइम्स डी बाई डी एक्स लिख देंगे। तो आपको क्या मिलेगा देखिए, तो वी गेट u प्लस एक्स टाइम्स डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू प्लस सेक ऑफ यू। यू भाई सब कैंसिल हो गए, ये सेक इधर जाएगा तो कॉस यू डी यू इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। इंटीग्रेट कर दो तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन, तो साइन ऑफ यू इक्वल टू ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी। एक्स पॉजिटिव है तो मॉड x को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, और ये y बाई एक्स इक्वल टू ln ऑफ सिंपली x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हमने बताया था कि कर्व पास हो रहा है 1, पाई बाई 6 से, तो इट पासिंग थ्रू, क्या लिखेंगे, इट पासिंग थ्रू 1, पाई बाई 6। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक मिनट, ये साइन है, तो ये जो पाई बाई 6 बाई 1 लिखोगे तो ये 1/2 आएगा, और ln 1 0 हो जाएगा तो c,
तो hence equation of curve is given by sin of y by x equal to ln of x plus 1/2 है ना। ये पहला ही ऑप्शन है। वैसे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं साइन और कोसेक के टर्म्स में, तो ये ध्यान रखना। कुल मिला के क्या किया हमने, तो इसमें हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो पिछली क्लास में हमने पिक किया था, इनफैक्ट लर्न किया था हम लोगों ने, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y इज गिवन बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ x एट x, y इज गिवन बाई dy/dx। वैसे सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल, सबके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन बता रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करें, लर्न करें, सीखें, समझें और हैप्पी रहें, है ना। मेरे ख्याल से बच्चों जी समझ में आ ही गया होगा। JEE 2013 का है ये क्वेश्चन, JEE एडवांस 2013 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ऐसे भी क्वेश्चन एडवांस में भी आते हैं, कभी कभी कहते हैं ना हवा के झोंके में बच्चे भूल जाते हैं, आसान सा क्वेश्चन गोलमोल कर आते हैं और 1 नंबर में ही बहुत सारी रैंक होती है। तो हमने आपसे कहते भी हैं कि एडवांस में 1 नंबर पे 100 रैंक वेरी करती है बच्चों आफ्टर 1000, है ना। समझ में आ गया? 100% समझ में आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप नोट कर लिए होंगे और इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन हमने लिख रखा है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 0 एंड फॉर विच स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इट इज x² + y² अपॉन 2xy, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में आप पहले से ही जानते हो, जो कि मैं बार बार बता चुका हूँ। क्या होता है? dy/dx। बिल्कुल सही सोचा आपने। तो dy/dx की वैल्यू है x² + y² अपॉन 2xy। क्लियर? फिर हमने आपको ये सिखाया था कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप चेक कर सकते हैं। ये कैसे? तो 1 + y/x का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स y/x। आप यहाँ पे लेट y इक्वल टू ux पुट कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा u + x टाइम्स dy/dx इक्वल टू 1 + u² अपॉन 2u। आप बस सॉल्व करते जाओ बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। तो x du/dx की वैल्यू हो जाएगी 1 + u² - 2u² अपॉन 2u। एक बार अच्छे से देख लेना। तो ये हो जाएगा u² 2u अपॉन u² - 1 प्लस dx/x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये ln ऑफ u² - 1 प्लस ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू c। तो ln ऑफ ये u की जगह पे y² - x² -1 प्लस ln ऑफ x बाद में लगा देंगे, इसको c लिख देते हैं। अब चाहो तो इसको सब दोनों लॉग आ रहा है तो इसको ln c ही लिखिए ताकि c गायब हो जाए। तो ये बच्चों आ जाएगा y² x² -1 टाइम्स x इक्वल टू c। तो ये हो जाएगा y² - x² इक्वल टू cx। अब ये कहाँ से पास कर रहा है? तो इट पासिंग थ्रू 1, 0। तो ये रख दो इसमें, तो 0 - 1 इक्वल टू -c। तो c की वैल्यू हो जाएगी 1। एक बार देख लेना अच्छे से। तो ये हो जाएगा आपका कर्व इज y² - x² इक्वल टू 1। एक बार अच्छे से चेक कर लेना बच्चों। 1 मिनट 0, 1 तो यहाँ c -1 होगा ना, c -1 होगा तो -1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं x² - y² इक्वल टू 1। x² - y² इक्वल टू 1 इट इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन यहाँ तक पहुँचे कैसे बच्चों? तो यहाँ तक पहुँचे कि पहले स्लोप दिया था जिसको हम dy/dx माने हैं, फिर हमें पता चला कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो हमने होमोजीनियस वाले फंडे अप्लाई कर दिए और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे पेशेंस मार के आपको सॉल्व करना है। मैंने आपको शुरू में बहुत स्लोली बताया था। अगर आपको दिक्कत होती है तो शुरू के क्वेश्चन एक बार पेशेंस से देखें, मेथड फिक्स है।
मेथड में कोई क्रिएटिविटी नहीं है। एक बार याद कर लेना है कि dy बाई डी एक्स है तो y बाई एक्स और dx बाई डी वाई है तो x बाई वाई को सब्स्टिट्यूट करना है और उसके बाद हैप्पी रहना है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, सॉरी रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत ही लेंदी पार्ट होता है। हम एक क्वेश्चन इस पे कराएंगे और इसमें ये बस एग्जाम में कम आता है, बस आइडिया आपको दे देता हूँ, है ना। जेई मेन में मेरे ख्याल से पूछा नहीं जाएगा लेकिन आइडिया इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इस तरह से लिखा रहता है। पहला पार्ट होता है इसमें dy बाई डी एक्स लिखा रहेगा, आपको यहाँ पे लिखा रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 होल डिवाइडेड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2। क्लियर। dy बाई डी एक्स, अब देखो ये होमोजीनियस तो है नहीं क्योंकि ये सेम डिग्री के हैं, c1 c2 कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो केस क्रिएट होते हैं, केस 1 और यहाँ ही पे बन जाता है आपका केस 2। केस 1 और आप देख रहे होगे बच्चों ये दो लाइंस हैं, ये पहली लाइन है L1 और ये दूसरी लाइन है L2, थोड़ा टिपिकल होता है। तो अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लिखनी, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज द कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, और दूसरा कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, नॉट इक्वल टू या a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो ये या तो इंटायरली कैंसिल होकर कांस्टेंट बन जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे dy बाई डी एक्स की वैल्यू है x प्लस वाई प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस 5, है ना, या 2x प्लस 2y लिख देता हूँ, 2 टाइम्स x प्लस वाई, इस तरह से दिखेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ये आप क्या करना, पुट x प्लस वाई इक्वल टू टी मानते हुए आप रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में चले जाना, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ये उस मेथड से चला जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू टी पुट करोगे तो ये वेरिएबल सेपरेबल ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसमें क्या करते हैं कि लेट h कॉमा के बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस L1 एंड L2। ये कभी आता नहीं है, बहुत रेयर है, जब हम लोग 12th में थे तो उस समय था ये, अब हट गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेट x इक्वल प्लस एच और y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के पुट कर देंगे। एक्चुअली क्या है ना, जो ओरिजिन शिफ्टिंग है उसका हम लोग अप्लीकेशन करते हैं यहाँ पे। जब h के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए बच्चों तो आप क्या करना, एक्चुअली क्या है ना, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ओरिजिन शिफ्ट करके इस पार्ट को हटाना है। इस पहले केस की बात कर रहा हूँ, दूसरा केस तो हो चुका है आपका, दूसरा केस आराम से आप कर लेंगे। तो क्या होगा कि बस मैं आइडिया दे रहा हूँ बच्चों, उसको ध्यान रखना, मैं एक क्वेश्चन बाद में करा दूंगा, मुझे लगता है कि कई लोग टेंशन में आ जाएंगे। तो क्या होगा यहाँ से बच्चों डी वाई, ये एच के कांस्टेंट है, तो स्मॉल डी एक्स की वैल्यू कैपिटल डी एक्स और स्मॉल डी वाई की वैल्यू कैपिटल डी वाई हो जाएगी। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ ऐसे, डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स इक्वल टू a1 x प्लस b1 y अपॉन a1 x प्लस b1 y, सॉरी a2 b2 यहाँ कर दिया जाए, a2 और यहाँ b2। और ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसके बारे में हम लोग आज ही की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। जो पहला क्वेश्चन था उसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक्चुअली आप कहोगे कि सर एच के का क्या होता है, तो जब बच्चों एच के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो जब पुट करोगे तो वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। तो इसमें बस आप ये ध्यान रखना है कि dy बाई डी एक्स में दो लाइन का रेशियो रहता है। पहली केस में अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो हम h के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के और स्मॉल x की वैल्यू कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y की वैल्यू कैपिटल Y प्लस k पुट कर देंगे, और उसके बाद ईजिली होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद जैसा हम जानते हैं वैसा हम अटैम्प्ट कर लेंगे। दूसरा केस क्या होता है कि अगर दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग ना होके पैरेलल हैं या आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल केस में क्या होगा, ये कांस्टेंट बन जाएगा, और पैरेलल केस में क्या होगा, इस तरह का आएगा।
a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होल्ड कर रहा है, तो यहाँ x प्लस वाई आप देखोगे ना, x और y का कोफिशिएंट जो स्लोप सेम होने की वजह से क्या होगा, वो पार्ट सेम दिखेगा, तो उसको हम लोग t मानेंगे। तो ये अपना रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल वाला जो मेथड था, उस मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो बस यही हिंट है बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन, ओरिजिन शिफ्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंस लाइन, आप रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। तो इस सेक्शन को कहीं कहीं आप रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में भी बुक में देखेंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब जैसे होमोजीनियस में एक ही पार्ट आपका होमोजीनियस है, ये दूसरा पार्ट तो आप कह सकते हो ये तो दूसरा पार्ट हो गया, इसमें तो होमोजीनियस का कोई रोल ही नहीं हुआ। तो हम पहले पार्ट का एक क्वेश्चन दिखा देते हैं और उसको कंप्लीट करना आपका काम है। तो लिखिए क्वेश्चन, और उसके बाद इस क्लास को वाइंड अप करेंगे और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो लिखो अगला पॉइंट। देखो बच्चों, ये है अपना क्वेश्चन, इसको हमें सॉल्व करना है। अब जैसे कि हमने थोड़ा आसान दिया है और हमने कहा भी था कि बहुत लेंदी होता है, इस वजह से एग्जाम में कम आता है। तो ये दोनों लाइन का रेशियो हम लोगों को मालूम है कि ये दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 किया, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये x प्लस इक्वल टू 0 करके 1 कर लो, और x माइनस वाई इक्वल टू -3। सॉल्व करिए इसको, तो ऐड कर दीजिए, तो 2x इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू मिल जाएगी -1, और y की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2y की वैल्यू कितना मिल जाएगा 4, तो y मिल जाएगा आपको 2 के इक्वल, है ना। तो हमने ये कहा आपसे कि पुट या लेट स्मॉल x इक्वल टू -1 प्लस कैपिटल X और y इक्वल टू 2 प्लस कैपिटल Y, ऐसे पुट कर देंगे। तो अब आप देखिए क्या होगा, dy बाई डी एक्स, थोड़ा सा समझना बच्चों, यहाँ पे हम उसको दिखाना चाहते हैं। तो ये कैपिटल dy बाई कैपिटल dx हो जाएगा। मान लीजिए एक बार इसको पुट ही कर देते हैं, तो x प्लस वाई जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल X प्लस कैपिटल Y प्लस 1 -1 होल डिवाइडेड बाई, जब x माइनस वाई करेंगे तो कैपिटल X माइनस कैपिटल Y -3 प्लस 3। तो आप नोटिस कर रहे होंगे ये कांस्टेंट भाई साहब लोग गायब हो जाएगा। तो ये कैपिटल D अपॉन कैपिटल X इक्वल टू कैपिटल X प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, यही मैं कह रहा था बच्चों, ये और ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको हमने सिखाया है कि यहाँ पे लेट y की जगह पे u कैपिटल X पुट करोगे, तो कैपिटल का आप क्या लिखोगे, u प्लस कैपिटल X डी बाई डी एक्स। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, 1 प्लस यू अपॉन 1 माइनस यू, और इसके बाद प्रोसीड करना, फिर कैपिटल एक्स वाई में आंसर करना, और लास्ट में यहाँ से पुट एट लास्ट, मतलब फाइनल सोल्यूशन में कैपिटल X की वैल्यू स्मॉल x प्लस 1 और कैपिटल Y की वैल्यू स्मॉल y -2 पुट करना है, क्योंकि हमें स्मॉल x y के टर्म्स में आंसर करना था, ना कि कैपिटल X y के टर्म्स में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि यहाँ बहुत लेंदी होता है। क्यों लेंदी होता है बच्चों, हम लोग जब सॉल्व करते थे ना तो ये बोर्ड में 6-6 नंबर का आता था, मतलब 12th में थे तब, अब हट गया है, 2008 में पैटर्न चेंज हो गया था ना। तो उस समय एक पार्ट बी पार्ट ए होता था, तो एक ही पेपर होने लगा, अब उसमें भी 80 नंबर कर दिए। पहले क्या होता था, 70 मार्क्स का कंपलसरी पेपर होता था और 30 मार्क्स के पार्ट बी पार्ट सी होते थे। पार्ट बी आपके IIT JEE डिवीज़न वाले देते थे, और पार्ट सी जो होता था वो कॉमर्स वाले देते थे। अब क्या है, सब LPP कहाँ था, वो कॉमर्स वाले पढ़ते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन अब हमें भी पढ़ना होता है उसको, तो वो थोड़ा बहुत चेंज है। तो ये क्या है, हिस्ट्री में जाने से अच्छा है कि हम एक बार सीख लें। तो इसमें स्टेप 1 है कि पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, स्टेप 2 है ओरिजिन शिफ्ट करेंगे, स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस H और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K, जहाँ पे HK है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और उसके बाद क्या करेंगे, ये होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगा, होमोजीनियस के पूरे मेथड अप्लाई करते जाएंगे, कैपिटल XY में आंसर लाएंगे, फिर कैपिटल XY को स्मॉल xy में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने होमोजीनियस के बारे में पढ़ लिया है, और ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, और मैं वो जूम करता हूँ कि आप करेंगे। वैसे JEE एडवांस की जब हम तैयारी करवाएंगे तो इस तरह का क्वेश्चन मैं एक बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि JEE एडवांस वाले कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, लीनियर, रिड्यूसिबल टू लीनियर और इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन। अगली क्लास में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इसको आप देखते रहिए, हैप्पी रहिए, एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई में मस्त रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिए, जितना हो सके उतना करिए, है ना। एक एक बच्चा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों। हम चाहते हैं कि ये एक बेस्ट चैनल हो मैथमेटिक्स का और सबसे
हमारी जो देखो हमारा ड्रीम प्लान ये है कि आपको पीसीएम में सबसे आसान मैथ लगे, मैं यही चाहता हूँ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें और आप ये धारणा को आगे ले जाएं कि मैथमेटिक्स इज़ हाईली स्कोरिंग इन एनी इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मैं यही चाहता हूँ बच्चों, और इसमें आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे ले जाइए, और जल्दी मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे।